कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी बहुत दुखी हुई। उसने कहा कि मैं एक श्राप से हस्तिनापुर को नष्ट कर सकती हूँ। कृष्ण ने हाथ पकड़ा द्रौपदी, बड़ा प्रेम से कृष्ण ने बिठाया द्रौपदी को। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ वो घटित हुआ है जो नहीं घटना चाहिए। दोषी हैं वो लोग, पर अगर दुर्योधन जिंदा रहा तो तुम्हारे जैसे कईयों के वस्त्र हरण होंगे, पर अगर कृष्ण को महाभारत के युद्ध में उतार दिया, ये द्रौपदी का ही संकल्प था। द्रौपदी के कारण ही ये हुआ। अगर वो क्षमा ना करती तो श्राप से भस्मीभूत हो सकता था। यज्ञ सेनी थी वो। यज्ञ सेनी किसको कहते हैं? यज्ञ से उत्पन्न हुई देवी। वो अगर एक श्राप दे दे तो जल 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 बड़बड़ 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 तुरंत खत्म हो जाता खेल। कृष्ण की बात याद आती है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी बहुत दुखी हुई। होती भी क्यों ना, ऐसा अपमान अपने ही ससुर के सामने हो, बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, ज्ञानी बैठे हों, जिसे हम भीष्म पितामह कहते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं, कृपाचार्य कहते हैं, ऐसों के सामने कुलवधू का ऐसा अपमान हो और एक व्यक्ति के मुंह से कुछ निकला ना हो। ऐसा महाभारत का युद्ध होने का जो कारण रहा, द्रौपदी का वस्त्रहरण। द्रौपदी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी होके उसने कृष्ण पे चिल्लाया। उसने कहा कि मैं एक श्राप से हस्तिनापुर को नष्ट कर सकती हूँ। कृष्ण ने हाथ पकड़ा द्रौपदी, क्रोध में नहीं, समझदारी से करो। जो कुछ भी करो समझदारी से करो। केशव, उसको क्यों नहीं समझाया आपने? बड़े समझदार हो ना आप। उसको क्यों नहीं समझाया कि जो करो समझदारी से करो? उन्होंने तो वही किया जो उनको करना था, और हम वो ना करें जो हमें करना है। क्यों? तब कृष्ण ने कहा क्योंकि वो वैसा कर ही नहीं सकते जैसा मैं चाहता हूं। आप तो कर सकते हो, इसीलिए आपसे इच्छा है कि आप वो करो। अपेक्षा उसी से होती है जो कर सकता है। जो कर ही नहीं सकता उसको तो एक्सेप्ट ही करना रहा कि वो वैसा ही है। बड़ा प्रेम से कृष्ण ने बिठाया द्रौपदी को। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ वो घटित हुआ है जो नहीं घटना चाहिए। दोषी हैं वो लोग, पर ये घटना हुई है, इस बात को स्वीकार करो, पर क्षमा के साथ। पहले हृदय में क्षमा भर लो और फिर उसका एक्शन लो। शायद आपसे अधिक वैसा कार्य होगा जो दुनिया के लिए हितकर होगा। पहले क्षमा करो, माफ कर दो, क्योंकि क्षमा की ताकत तुम में जो है वो दुर्योधन में नहीं है। इसीलिए मैंने उसको कहा भी नहीं, आपसे कह सकता हूं। द्रौपदी सुन रही थी। मैं क्यों क्षमा करूं? कृष्ण ने कहा इसीलिए क्षमा करो कि ये मामला केवल अब तुम्हारा निजी नहीं है। अगर तुम क्षमा कर सकती हो तो तुम उनके लिए लड़ सकोगी जो सच में पीड़ित हैं। अगर दुर्योधन जिंदा रहा तो तुम्हारे जैसे कईयों के वस्त्र हरण होंगे, पर अगर तुम क्षमा करके जिंदी रही, क्योंकि क्रोध में तो तुम भी जलोगी और उसके बाद कुछ करने के काबिल नहीं बचोगी, पर यदि क्षमा करके तुम जिंदी रही तो तुम कईयों का जीवन बचाने में समर्थ हो जाओगी। क्या सटीक है, क्या सटीकता है कृष्ण के व्यवहार में। क्षमा करो फिर एक्शन लो, क्रोध में नहीं। एक्सेप्ट करो कि हुआ है, ठीक है, उसे क्षमा करने की ताकत रखो, और जब दिमाग ठंडा हो जाए फिर सोचो कि इसको ठीक कैसे किया जाए। ये तरीका है। क्रोध में एक है, क्रोध में दूसरा है। उसमें हमारी मति मर जाती है,
क्रोध में हम जलने लगते हैं, उसके बाद हम कुछ करने के काबिल ही नहीं बचते। तो द्रौपदी, अगर तुम क्रोध करोगी तो तुम जल मरोगी, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकती। पर यदि क्षमा करोगी तो तुम वो कर सकती हो जो कई लाखों का जीवन बचाया जा सके। तो दूसरों के लिए तुम्हें क्षमा करना है और फिर बदला लेना है। क्योंकि अगर दुर्योधन जिंदा रहा तो कईयों के वस्त्र हरण होंगे, पर तुम्हें कईयों के वस्त्र हरण होते हुए बचाना है, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। तो हुआ जैसा कृष्ण ने कहा, और द्रौपदी ने बड़े हृदय के साथ उनको क्षमा कर दिया। यहाँ तक कि उनकी क्षमाशीलता महाभारत के उस समय में भी दिखी जब 5 पांडवों की जगह पर अश्वत्थामा ने उनके 5 बेटों का सिर काट लिया। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आया गया कि सजा सुनाए, सिर काट देवे। बोले नहीं, एक माँ तो रो रही है, दूसरी माँ को रोता हुआ नहीं देखना है, इसको क्षमा कर दो। तो कृष्ण की वो बात कि तुम क्षमा कर दो, उसने सच में हृदय से क्षमा किया, पर द्रौपदी के एक संकल्प ने पूरे महाभारत का रचयिता बना दिया, कृष्ण को महाभारत के युद्ध में उतार दिया। ये द्रौपदी का ही संकल्प था, द्रौपदी के कारण ही ये हुआ। अगर वो क्षमा ना करती तो श्राप से भस्मीभूत हो सकता था। यज्ञसेनी थी वो। यज्ञसेनी किसको कहते हैं? यज्ञ से उत्पन्न हुई देवी। वो अगर एक श्राप दे दे तो जल 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 बड़बड़ 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 तुरंत खत्म हो जाता खेल। पर अधर्म का नाश नहीं होता, शिक्षा नहीं मिलती, सबक नहीं मिलते, धर्म की स्थापनाएं नहीं होती। तो कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो स्थिति आई है, प्रतिकूलता को भगाने की, अनुकूलता को बनाए रखने की कोशिश ना करो। जो है जैसा है उसे स्वीकार करो, क्षमा करो, उसके बाद सोचो कि इसका क्या इलाज होना चाहिए। उदार मना, क्षमाशीलता। जिसके पास जितनी उदारता है, जिसके पास जितनी क्षमाशीलता है, उतना ही वो महान है, उतना ही वो कईयों को लाभान्वित हो सकता है।